अगर आप नया घर खरीदने जा रहे हैं तो जरा रुकिए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने प्रॉपर्टी खरीदने वाले रियल एस्टेट एजेंट्स और डेवलपर्स सबको चौंका दिया है। कोर्ट ने साफ कहा, सिर्फ रजिस्ट्री हो जाना प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलने की गारंटी नहीं है। यानी सिर्फ रजिस्ट्री हो जाना अब ये साबित नहीं करता है कि आप उस फ्लैट या जमीन के मालिक हैं। फैसले का असर लीगल प्रक्रिया से आगे बढ़कर अब हर खरीदार की जेब पर भी पड़ेगा। अब घर खरीदने की प्रक्रिया और ज्यादा सख्त, लंबी और खर्चीली हो सकती है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एग्जैक्टली कहा क्या है, क्या पूरा मामला है और क्या है इसके मायने। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महनूर फातिमा इमरान बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना केस में आया। इस केस की शुरुआत 1982 से होती है, जब हैदराबाद की एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने जमीन खरीदी। जमीन अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के जरिए खरीदी गई थी। बाद में 2006 में इसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने वैलिड भी कर दिया, लेकिन इसकी रजिस्ट्री कभी नहीं करवाई गई। इसके बाद इस जमीन को कई लोगों को बेच दिया गया, जिनमें महनूर, फातिमा और कुछ अन्य लोग भी थे। उन्होंने इस जमीन पर कब्जा करने का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में दावा किया कि उनके पास रजिस्ट्री है, यानी वो लीगल ओनर है। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया। आदेश में कहा कि अगर किसी जमीन की पहली खरीद अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के बेस पर हुई है तो उसके बाद की कोई भी रजिस्टर्ड डील या कब्जा लीगल ओनरशिप नहीं माना जाएगा। यानी अगर पहली ट्रांजैक्शन ही इल्लीगल है तो उसके बाद जितनी भी डील्स हुई हैं वो सब कानूनी तौर पर वैध नहीं मानी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि रजिस्ट्री सिर्फ इस बात का रिकॉर्ड है कि किसी ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल रूप से दर्ज किया गया है, लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन ही सही तरीके से नहीं हुआ था, जैसे पहले मालिक के ही पास क्लियर ओनरशिप नहीं थी, तो आपके पास रजिस्ट्री होने के बावजूद आप लीगल ओनर नहीं माने जाएंगे। ओनरशिप साबित करने के लिए आपको दूसरी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सबूत भी देने होंगे। अब रजिस्ट्री का मतलब भी समझ लीजिए। रजिस्ट्री ये एक पक्का होता है कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। इसके बाद में अगर कोई लीगल विवाद होता है तो रजिस्ट्री मदद करती है। ये सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने में भी काम आती है और फेक क्लेम्स को रोकती है। साथ ही अगर डॉक्यूमेंट खो जाएं या खराब हो जाएं तो उसकी कॉपी रजिस्ट्री ऑफिस में मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित कैसे होगा। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट जजमेंट आया है उसमें एक बात साफ कर दी गई है, और ये पहले से भी ऐसा था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब कह दिया गया तो ये और उस पर जोर पड़ जाता है कि सिर्फ किसी प्रॉपर्टी का अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया रजिस्ट्रार के ऑफिस से तो आपका मालिकाना हक उस पर नहीं रहता है, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो ये इस बात की पुष्टि करता है कि ये फलाने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया है। इसका इस बात का कभी मतलब नहीं होता कि ये पोजीशन आपको मिल गया है। पोजीशन के लिए अगर आपको पोजीशन क्लेम करना है, अगर आपको ये क्लेम करना है कि ये प्रॉपर्टी आपकी ही है, ओनरशिप प्रूव करनी है, तो उसके लिए देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करा लिया, उसके बाद म्यूटेशन होता है, बहुत अहम कार्यवाही होती है। अगर म्यूटेशन इसीलिए होती है कि अगर किसी को विवाद है, इसमें किसी और का कोई क्लेम है तो वो क्लेम कर सकता है। अगर म्यूटेशन आप नहीं करवा पाते हैं तो एक आपका ओनरशिप का क्लेम रह जाता है। दूसरी, अगर कोई अलॉटमेंट की कोई प्रॉपर्टी है तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, पोजीशन लेटर होना चाहिए, नो ड्यूज सर्टिफिकेट होने चाहिए, या फिर आपकी कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में आपका विल आपके पास होने चाहिए, आपके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। विल में कोई डिस्प्यूट है तो आपको प्रोबेट कोर्ट से कराना होगा, विल प्रोबेट कराया है कि नहीं कराया है। उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टीज है उसकी बिल्स कौन पे कर रहा है, उसके जो प्रॉपर्टी टैक्सेस कौन पे कर रहा है, अन्य तमाम बिल्स कौन पे कर रहा है, ये जब तक आप इस बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, जब तक आप इस बात की चेन नहीं दिखा पाएंगे, या फिर पुरानी जो चेन्स है सेल डीड की, वो चेन जब तक प्रॉपर नहीं होगी कि उस चेन में कि कहीं कोई और किसी और को तो बेच नहीं दी गई है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया कि एक ही प्रॉपर्टी कई सारे लोगों को रजिस्टर्ड कर दी गई। तो उस रजिस्टर्ड, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन
ये इस बात की पुष्टि कभी नहीं करता कि ओनरशिप हो गई है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि अब क्या कुछ बदल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। इस पर वकील रुद्र विक्रम सिंह ने क्या कहा, सुनिए। अब जो है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिसीजन दे दिया है, तो आमजन जो कि बिना किसी परवाह के रजिस्ट्री करा लिया करते थे और उनको लगता था कि अब रजिस्ट्री हो गई तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई, ओनरशिप हमारी हो गई, ये कम से कम अब इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब आप रजिस्ट्री करा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी की, तो उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी जो मुझे बेच रहा है सिर्फ उसी के नाम पे है और किसी का मालिकाना हक इस पे कोई तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा है। ये सारी बातों को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्री कराएंगे और रजिस्ट्री कराने के बाद आप म्यूटेशन कराएंगे। और जो बिल्स, जो पहले के बिल्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स और बिल जमा हो रहे थे, वो अपने नाम पे ट्रांसफर करा के उसके बाद आप अपने सारे बिल्स वगैरह। और सबसे बड़ी बात, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पोजीशन सबसे मस्ट होता है। अगर आप पोजीशन में हैं, सिविल के मुकदमों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पोजीशन किसके पास। अगर आपके पास पोजीशन में है तो आप 99% जो केस होता है वो आपके हाथ में शुरुआत में होता है। बाकी बाद में जो अगर होता है, अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो अलग बात है, लेकिन आपके पास बहुत चांसेस होते हैं अगर आप पोजीशन में हैं तो। और दूसरे एक बहुत अहम बात देखिए कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको लोन ले लीजिए। अगर आप लोन लेते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी बैंक आपकी तरफ से निर्वहित करता है। बैंक सारी डॉक्यूमेंट चेक करता है, ओनरशिप, नो ड्यूज, सब कुछ बैंक चेक करके आपको दे देता है। तो एक सबसे छोटी बात जैसे आम जनों के लिए हो सकता है कि ये बहुत बड़ी बात हो जाए कि ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप किसी अच्छे बैंक से, किसी नेशनलाइज बैंक से लोन ले लीजिए। वो बैंक सारी चीजें चेक करके आपको देता है और उसके बाद अगर आप वो चीजें बैंक वेरीफाई करके दे देता है तो आप ये मान लीजिए कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड नहीं है। तो अब इस बात से ये फर्क यही पड़ेगा कि लोग चीजों को वेरीफाई करके तभी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब एक घर खरीदने का मतलब होगा एक एक डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई करना और हर पुराने मालिक की डील को समझना। इससे पूरा प्रोसेस और खर्चीला हो सकता है, लीगल एडवाइजरी अनिवार्य हो जाएगी और डील पूरा होने में अब ज्यादा समय भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब प्रॉपर्टी खरीदना पहले से कहीं ज्यादा जटिल काम बन चुका है। एक छोटी सी चूक आपका करोड़ों का निवेश संकट में डाल सकती है। अगर आप भी नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो किसी भी डील से पहले किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें और सुनिश्चित करें कि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। इस शो में इतना ही। देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।